Assalamu class. Myself Muhammad Usman. I'm here the teacher of physics, and today we will discuss about the topic name as simple harmonic motion, chapter number 10, and we will discuss about vibrating body and simple harmonic motion. चले हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें इंट्रो होना चाहिए कि व्हाट इज़ वाइब्रेटिंग बॉडी. जी बच्चों, वाइब्रेटिंग बॉडी अगर आप लोगों को अगर पता चले व्हाट इज़ वाइब्रेटिंग बॉडी या आप वाइब्रेटिंग बॉडी का लफ्ज़ सुनते हैं तो क्या आपके जहन में आता है? सबसे पहले हमारे जहन में यही आएगा कि वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द मोशन परफॉर्म करेगा. फिक्स पॉइंट हम ओ कह देते हैं और इसकी मोशन कैसी होगी? टू एंड फ्रो मोशन. वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ दैट बॉडी विच इज़ परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन, जिसे हम मूव फोर्थ एंड बैक भी कहते हैं. मतलब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन. ये तो हमें पता चल गया. इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास आ गई जी पेंडुलम की एग्जांपल. ये हमारे पास क्लॉक है एक, और ये हमारे पास आ गया पेंडुलम. पेंडुलम क्या कर रहा है? ये कर रहा है एक फिक्स पॉइंट ओ के अराउंड एक वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. हम इसको लेट्स सपोज इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस को कह देते हैं. ये ए है, ये बी है. ये टू एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड बी के दरमियान में वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहा है. ये समझाने का बस ये मकसद था ताकि हमारे लिए ये समझना आसान हो जाए कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मेन टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन, या जो इसका जो एब्रीविएशन है SHM, वो है क्या. हमें यहाँ से पता चला कि जो स्पेशल काइंड है, स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेशन about a fixed point, simple kind of vibration is known as simple harmonic motion. ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? हमें पता चला कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक स्पेशल काइंड है या एक बहुत आला किस्म की मोशन है जो कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी से ही मुंसलिक है. अच्छा, इस मोशन में भी क्या होगा? इस मोशन में भी एक बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट वाइब्रेट करेगी. अबाउट एक्सट्रीम पोजीशंस ए एंड बी हम लेट कर लेते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में कुछ ये भी कि सिंपल मीन सादा. हार्मोनिक जो होती है बेटा, इसका मतलब होता है पीरियोडिक. इसका क्या मतलब होता है? और मोशन का तो पता ही है. मोशन क्या होता है? मोशन होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्टेंस. वो मोशन ही हमें दे रही होती है. एक्चुअल में मोशन कैसे परफॉर्म होती है? जब हम चेंज इन अपनी पोजीशन करते हैं तो मोशन होना शुरू हो जाती है. और रेस्ट पे क्या होता है? जब हम चेंज पोजीशन में नहीं हो रही होती तब वो कोई भी चीज़ रेस्ट पे होती है. उसके बाद स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. आज का जो हमारा मेन टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन. बेटा ये जानने से पहले, हमने इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले, ये जो हमने एक तमहीद बांधी है ये इसलिए बांधी ताकि हमें इस टॉपिक को समझने में आसानी पैदा हो. हमें ये पता चल गया वाइब्रेटिंग बॉडी क्या है. वो क्या है? द बॉडी विच इज़ परफॉर्मिंग आ ओसिलेटरी मोशन. बेटा ये भी याद रखना, जो एक वाइब्रेटिंग बॉडी जो मोशन परफॉर्म कर रही होती है ना, उसको वाइब्रेशन भी कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं,
और उसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, उसे वाइब्रेटिंग मोशन भी कहते हैं और ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ऑसिलेटरी मीन्स भी वही है कि अबाउट अ फिक्स पॉइंट हमने जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं वो हमारी ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी का भी यही मतलब है। उसके बाद हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ आते हैं। बेटा ये याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हमने इसे लॉन्ग ही के लिहाज से करना है। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताऊंगा ये लॉन्ग को अटैम्प्ट किस तरह करना है इंशाल्लाह। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने इसके बारे में ये जो हमने तमहीद बांधी है, आपने सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे पहले बेटा आप लोग डेफिनेशन लिखोगे। आप लोग जब अपने सिंपल हार्मोनिक वाले मोशन के चैप्टर को खोलोगे, उसमें जो पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक के जो एंड पर है, फीचर्स ऑफ हार्मोनिक के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे इसकी डेफिनेशन लिखी है। मैं उस डेफिनेशन को कोट करूँगा और यहाँ पर आप लोगों को समझाऊँगा उस डेफिनेशन में क्या चीज़ है। अच्छा बेटा याद रखना, जब भी कोई मोशन परफॉर्म हो रही होती है तो बताओ उसमें से क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, कोई बता सकते हैं? बेटा जब भी कोई चीज़ मोशन में आती है, जब भी चीज़ कोई मोशन में आती है, उसमें सबसे पहले तो चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट का। दूसरे नंबर पे जो चेंज आ रहा होता है उसकी वेलोसिटी में आ रहा होता है, उसके एक्सेलरेशन में आ रहा होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, हमें यहाँ पर किस चीज़ से कंसर्न है? हमें यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक के एक्सेलरेशन से कंसर्न है। जो बॉडी परफॉर्म करी होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमें उसके एक्सेलरेशन से कंसर्न है कि मेन जो उसका थिंग है वो एक्सेलरेशन के अराउंड रोटेट कर रहा है, जो मेन उसका पॉइंट है। अच्छा डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। डेफिनेशन जो की पॉइंट्स हैं, जो डेफिनेशन है, इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। आप लोगों ने इसको एज इट इज़ लिखना है पूरी एक लाइन के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर, एक छोटी सी डेफिनेशन के अंदर। लेकिन मैं उस डेफिनेशंस को एलेबोरेट करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता चला सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? एक वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन है तो लिहाजा क्या होगा? वाइब्रेटरी मोशन है तो इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हुई? टू एंड फ्रो मोशन हुई। कौन सी मोशन? टू एंड फ्रो मोशन। अच्छा जब मोशन हो रही है इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई बॉडी भी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। तो बेटा जब वो मोशन परफॉर्म कर रही है, मैंने भी आप लोगों से डिस्कस किया है, तो क्या क्या चेंज हो रहा होता है? डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी, सब कुछ चेंज हो रहा होता है। हमें इसके यहाँ पर जो कंसर्न है वो इसके एक्सेलरेशन से है। क्यों? देखो एक्सेलरेशन, जब भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म करेगी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये कहता है कि अगर वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो उसके डिस्प्लेसमेंट के, हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स से जाहिर करेंगे। ये जो एक्स है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और जो ये एक्स ये हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गई है? अच्छा यहाँ पर आप लोग देखोगे, आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर सर ने अभी माइनस का साइन तो डाला ही नहीं, क्योंकि जैसा कि बुक में माइनस का साइन है। बेटा यहाँ पर जो माइनस का साइन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि ये माइनस का साइन आया तो आया क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले क्या पॉइंट हमने डिस्कस किया डेफिनेशन में? टू एंड फ्रो मोशन। दूसरा क्या डिस्कस कर रहे हैं? जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज किसकी होनी चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये जो एक्स है ये डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी कवर कर रही है फ्रॉम इट्स
मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ये देखो, ये एक बॉडी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही थी अबाउट रो पोजीशन। हमने ये जो x कहा है, ये x समझ लगी, ये वाला x। अच्छा, तीसरी जो बात है, जो इम्पोर्टेंट इसका की पॉइंट है, वो ये है कि जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑलवेज डायरेक्टेड होना चाहिए। डायरेक्टेड और डायरेक्टली में बेटा बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डायरेक्टेड होना चाहिए टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, एक डायरेक्टली का साइन। अब नीचे हमने डायरेक्टेड का कर दिया है। बेटा इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो है रिलेशन है। इट्स नॉट अ रिलेशन, इट्स अ डायरेक्शन। डायरेक्टेड का मतलब है जो ऑलवेज जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एन डायरेक्शन। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। फॉर एग्जांपल मैं देखो, ये मीन पोजीशन दोबारा एलेबोरेट कर रहा हूँ, ये फिक्स्ड ओ पोजीशन है। जब बॉडी इस तरफ जा रही है तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, जब बॉडी इस तरफ जा रही है तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। ये भी हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास आ गया, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है इसमें अगर कोई भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर दीज क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल। दोबारा मैं आपको बताता चलूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक टू एंड फ्रो मोशन है, ये वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल काइंड है। दूसरी बात, इसका जो मेन थीम है वो अबाउट एक्सेलरेशन है। क्यों? जब भी वाइब्रेशन हो रही है तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगी। जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो हमने उसको डिस्कस करना है कि वो एक्सेलरेशन किस तरह चेंज हो रहा है और किस तरह नहीं चेंज हो रहा है। अब जो डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की है वो ये है, इट इज़ दी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन बॉडी in which acceleration of the body is always directly proportional to its displacement and acceleration directed towards its mean position। ये तो बेटा हो गया हमारा आज सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो कह लें हम। इंशाल्लाह कल से इसकी नेक्स्ट लेक्चर में इसकी हम कैलकुलेशन भी करेंगे और इसके जो बाकी जो इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हम डिस्कस करेंगे। आपको ये भी बताता चलो, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एग्जांपल्स हैं वो उनमें से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट वाली डिस्कस करेंगे। जो एग्जांपल है, एग्जांपल कौन सी है, फर्स्ट वाली जो एग्जांपल है हमारे पास वो है mass attached to a spring। mass attached to a spring। हम इसके बारे में इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने पढ़ करके आना है, ठीक है। और मैं आप लोगों से पूछूंगा दोबारा, मैं एक दफ़ा अपना लेक्चर रिवाइज कर दूँ। आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा वाइब्रेशंस, वाइब्रेटरी मोशन पढ़ा कि वाइब्रेशंस होती क्या है, वाइब्रेटरी बॉडी होती क्या है। वाइब्रेटरी बॉडी वो होती है जो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करे। दूसरी बात हमने पढ़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। हमें पता चला जी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक स्पेशल टाइप है किसकी, वाइब्रेटरी बॉडी की या वाइब्रेशंस की, जो अबाउट अ फिक्स पॉइंट है। उसके बाद आज हमने पढ़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है, उसमें जो की पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से थे। 3 की पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास ये एक टू एंड फ्रो मोशन है। सेकंड वन इज ये एक्सेलरेशन जो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। थर्ड पॉइंट इज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। और ये हम जो नेगेटिव का साइन बेटा आप लोग देख रहे हो, इसको मैं आपको कल डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर पे आप लोगों को बताऊंगा इसका मकसद क्या है, इसका फंक्शन क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करिएगा।